गांव के एक छोर पर एक बूढ़ा कपल रहता है, दीनू काका और गौरी काकी। उम्र ढल चुकी है, बच्चे शहर चले गए हैं और अब दोनों अकेले खेती करके अपना गुजारा करते हैं। उनका छोटा सा मिट्टी का घर है, आंगन में तुलसी का पौधा है और दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी। सब कुछ जैसे समय से बंधा हुआ है। कभी ये घर अपनों की हंसी से गुलजार रहता था, लेकिन अब सिर्फ खामोशी रहती है। सुनो जी, क्या तुम्हें कभी पुराने दिनों की याद नहीं आती? मेरी प्यारी गौरी, क्या फायदा ऐसी बातों को याद करने का जो दुख दें। मैं बस इससे ही बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। दीनू काका और गौरी काकी के 3 बेटे थे जो पढ़ लिख कर शहर चले गए थे। शुरू में उनके फोन आते थे, त्योहार पर भी आ जाते थे, लेकिन अब तो बस बहाने रह गए थे, कभी ना आने के तो कभी कुछ ना कर पाने के। आखिरी बार जब सबसे छोटा बेटा रवि गांव आया तो एक नए रंग में आया था। आते ही वो दीनू काका से बोला, बाबा, ये खेती बाड़ी छोड़ो, कुछ बेच दो जमीन और शहर में हमारे साथ चलो। यहाँ क्या रखा है? दीनू काका ने कहा, बेटा, ये जमीन तेरे दादा की है, जहाँ उनकी यादें बसी हैं, और ये मिट्टी भी हमारी सांसों का हिस्सा है। रवि इस बात से चिढ़ गया और बोला, तो फिर आगे से इसी मिट्टी के साथ रहना और हमसे कोई उम्मीद नहीं रखना। अपने हिसाब से जीना है तो हमें भूल जाओ। उस दिन के बाद से तीनों बेटों ने मुंह मोड़ लिया और एक बार भी पलट कर नहीं देखा। दीनू काका और गौरी काकी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखें हमेशा बोलती थीं, जिनमें अपने ही बच्चों से मिले दुख की परछाई थी और टूटे हुए सपनों की तकलीफ। गौरी काकी अक्सर अपने पति को हिम्मत बंधाती और बस इतना कहती कि चलो जी, अब हम हैं, ये धरती है और ऊपर वाला है। देखना, रास्ता खुद बन जाएगा। इस दुख से आगे बढ़कर दोनों पति पत्नी ने हिम्मत से अपने जीवन को फिर से संवारा। अभी उनके शांत जीवन की कुछ ही समय गुजरा है कि अब एक और मुसीबत उनके सामने आ जाती है। इस साल कीड़े लग जाने की वजह से इनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। दीनू काका एक बार फिर बहुत उदास और परेशान हैं। हाय भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे गौरी? गौरी काकी मुस्कुराई। तुम घबराओ नहीं। ये कोई पहली बार नहीं कि हमने इतने मुश्किल हालातों का सामना किया है। भगवान ने हाथ पांव सही सलामत दिए हैं। चलो, कोई और काम करने की कोशिश करते हैं जिससे हम अपना गुजारा भी कर सकें और लोगों की भी मदद हो सके। दोनों गांव की खाली जमीन पर एक छोटी सी सब्जी की बाड़ी लगाते हैं, जहां वो बहुत प्यार से अच्छी अच्छी और आम तौर पर आसानी से ना मिलने वाली सब्जियों को उगाते हैं। गौरी काकी ने अपनी दादी से कुछ आयुर्वेदिक तेल और क्रीम बनाना भी सीखा हुआ है, तो वो नीम की पत्तियां सुखा के आयुर्वेदिक तेल बनाना शुरू करती हैं और गुलाब के पत्तों का इस्तेमाल कर एक बहुत अच्छी सी फेस क्रीम भी तैयार करती हैं। धीरे धीरे गांव के लोग उनसे सब्जियां लेने आने लगते हैं और इसी दौरान वो लोग फ्री सैंपल के तौर पर लोगों को अपना तेल और क्रीम भी बांटते हैं। कुछ ही महीनों में उनका छोटा सा काम लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है। गौरी काकी के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद किए जाने लगते हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। अब दोनों पहले से कहीं ज्यादा सफल, खुश और शांत हैं। लोग उन्हें उनके काम के लिए ही नहीं, बल्कि उनके प्यार और हिम्मत के लिए भी बहुत इज्जत देते हैं। सारा गांव उनका परिवार बन जाता है और फिर कभी उन्हें अपने बेटों की कमी महसूस नहीं होती। आंगन में शांति से चाय पीते हुए दीनू काका बोले, शुरू में लगा सब खत्म हो गया, लेकिन मुश्किलों ने हमें नया रास्ता दिखा दिया। गौरी काकी ने कहा, शुक्र है उन सब मुश्किलों का जिन्होंने हमें फिर से जीना सिखाया।